हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस नया प्रकार का जो दिखा है, न्यू स्ट्रेन, कोरोना स्ट्रेन, उसके आने के बाद, वहाँ पर आने के बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस यू टर्न मार रहा है। इस नए स्ट्रेन से हालात दिन ब दिन बेकाबू हो रहे हैं। बहुत सारे शहरों में फिर से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। हमें बहुत ज़रूरत है अब एहतियात रखने की, प्रिकॉशंस लेने की, क्योंकि ये सुना है 70% मोर डेंजरस है जो पहले था और इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल अलग हैं। इस कोरोना न्यू स्ट्रेन के बारे में आइए जानते हैं 5 बड़ी बातें। साइंटिस्ट का मानना है कि जो नए तरीके का जो वायरस है, इसमें 17 अलग किस्म के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये स्पाइक प्रोटीन में आया है। स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर की जो कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। यह तेजी से वायरस के अन्य स्ट्रेन की जगह ले रहा है। वायरस को कोशिकाओं को इन्फेक्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें म्यूटेशन में से कुछ को पहले ही प्रयोगशाला में दिखाया जा चुका है। यह स्ट्रेन अत्यधिक चेंजेस लाने वाला है और इनमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ये उनमें बहुत तेजी से उभर रहा है। जो लोग वायरस को हराने में असमर्थ हैं, उसमें ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बात का वैसे अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि नया स्ट्रेन इन्फेक्शन को ज़्यादा घातक बना रहा है, और अगर कोई वैक्सीनेशन आती है तो जाहिर है तभी इसके बारे में कुछ बेटर सोचा जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या है इससे जो सेफेस्ट वे, जिसकी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। देखिए, अगर हमने जो पहले सुना था गर्म पानी पीते रहो, ये सब चीज़ें हैं, तो एक बात हम ये भी जान लें कि गर्म पानी जो है वो बहुत अच्छा है, आपके गले के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपका जो वायरस है वो पैरानेसल साइनस जो है उसके पीछे 3-4 दिन तक छिपा रहता है। गर्म पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो आपका जो वहाँ तक पहुँचने वाली चीज़ है और जो सेफेस्ट है इसके लिए जो प्रिकॉशन सबको लेनी चाहिए वो है स्टीम। जी हाँ, स्टीम गले और नाक से मुंह से ली गई स्टीम उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पर ये 3-4 दिन तक इनिशियली रहता है। 4-5 दिन के बाद जो है ये उस जगह से लेकर लंग्स तक पहुंच जाता है। तो जब लंग्स में पहुंच जाता है तब ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होती है, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अगर इसको नोज में ही डिसेबल, इनएक्टिव कर दिया जाए तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने स्टीम ली है 50 डिग्री सेल्सियस पर, ये वायरस जो है डिसेबल हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। 60 डिग्री पर ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी जो है ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम इसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। 70 डिग्री पर ऐसा कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए स्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अप्रूव कर रखा है और हर किसी को इसके लिए, अगर आप पेंडेमिक से अगर आप लड़ाई जीतना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं सुरक्षित, तो स्टीम को अपनी जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इस टाइम पे आज की लाइफस्टाइल में ये स्टीम हमारा रूटीन में शामिल होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं, तो एक बार ज़रूर लें, क्योंकि बाहर का सामान भी घर में आता है। अगर आप ग्रोसरी और वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं तो सुबह शाम का रूटीन बनाएं। और अगर आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से कांटेक्ट रहता है, तो दिन में ज़रूर 3 बार इसको लें। लेकिन हाँ, अपनी दिनचर्या में इसको ज़रूर शामिल करें और हम लोग एक ये प्रतिज्ञा लें, एक अभियान चलाएं कि हम सब मिल के स्टीम लेके सबसे पहले अपनी सुरक्षा करके, अपने परिवार वालों की सुरक्षा करके, सब मिल के इस पेंडेमिक को यहाँ से इसको
हरा के भगाएं और इस पे हम सबकी जीत हो। तो और बाकी जो प्रिकॉशन मास्क की है वो वैसे ही लेते रहना है, उससे हमारे तक वायरस पहुंच ही नहीं पाएगा। सबके सामने कहीं भी इसको उतारना नहीं है, बिना इसके घर से बाहर नहीं जाना है, रोज इसको वॉश करना है, साफ सुथरा रखना है, और कहीं से कटा फटा हो तो उसको यूज़ मत करिए। और सबसे लास्ट में बहुत ज़रूरी, ना अपना मास्क किसी को दें ना किसी का लें। तो होप फॉर द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।